जय श्री कृष्णा। क्लास 7th विषय विज्ञान दिनांक 22/10/2020 अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। जैसे हमने शीरा और धमनियां, श्वेत रक्त कोशिकाएं और आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अतः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। और जैसे रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। उसके बाद आता है रक्त वाहिनी का, जिसके अंतर्गत हमारे फेफड़े अंतःश्वसन के ऑक्सीजन की पूर्ति, ताज़ा आपूर्ति उसके अंतर्गत पहुंचती है, फुफ्फुसों के माध्यम से भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। उसके अंतर्गत फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। और शरीर के 2 प्रकार की रक्त वाहिनिकाएं पाई जाती है, धमनी और शीरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समर्थ रक्त को शरीर के सभी अंगों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, धमनियां की भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा हमारे दाहिने दक्षिणी हाथ के मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए और हम गति, कोई स्पंदन गति जब तक महसूस होती है। ये स्पंद क्यों होती है? ये स्पंद नाड़ी स्पंद या हम नब्ज कहते हैं। जैसे हमारा हाथ की जो नाड़ी है, जिसमें रक्त के कारण धमनियों में प्रभावित हो रहे रक्त के कारण होता है, 1 मिनट में कितनी बार ये स्पंद करती है। जैसे हम देखते हैं कि प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंद दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंद दर सामान्य 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होती है। हमारे शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगे जहाँ आप नाड़ी स्पंद को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों को प्रति मिनट नाड़ी स्पंद दर ज्ञात हम कर सकते हैं। जैसे नाम लिख सकते हैं किसी का, बच्चे का नाड़ी स्पंद प्रति मिनट। 1 मिनट में हमारी जैसे ये धमनी है, ये शरीर में रक्त का जो प्रवाह है वो कितनी बार मतलब ये करता है, प्रति मिनट हम देखकर 72 से 80 बार होनी चाहिए। ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देते हैं। जैसे फेफड़े, फुफ्फुस, शीरा, फुफ्फुस, धमनी, शीरा, कोशिकाएं और धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। उन्हें कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कोशिकाएं जैसे केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है।
जैसे रक्तदान रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वास्थ्य से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। ब्लड बैंक के अंदर उस रक्त को डॉक्टरों की सावधानी से बड़े बड़े फ्रीजों के अंदर उसको रखा जाता है, जो काफी दिन तक वो सुरक्षित रहे। उसके बाद आता है हृदय, जिसको हम हार्ट कहते हैं। जैसे हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, और ये निरंतर धड़कता रहता है। मतलब हृदय वो अंग है, हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वो निरंतर हृदय वो अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। वो निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। ये बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हृदय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का माप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर है। जैसे हमारा जो हृदय है, जैसे इस मुट्ठी को हम बंद करते हैं, अंगुलियां आगे की तरह आगे मोड़ते हैं, तो यही हमारा हृदय है, जिसके अंतर्गत यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समर्थ रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय 4 कक्षों में बांटा गया। हृदय 4 भागों में इसको हृदय 4 भागों में हृदय 4 हृदय 4
कक्षों में 4 कक्षों में बटा होता है। बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समर्थ रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समर्थ रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ मिलने नहीं देते हैं। 2 कक्ष होते हैं अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समर्थ रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समर्थ रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। बीच में दीवार है जो ऑक्सीजन रक्त कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को मतलब मिलाने से रोकते हैं।